नमस्कार, बालाजी फिल्म स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजीव अग्निहोत्री जी, जो धर्म के तो ज्ञाता हैं, साथ में ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। सेना से रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर धर्म, जो धर्म के जो विभाग है उसमें रह चुके हैं और ज्योतिष के परम ज्ञाता हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य। आचार्य जी 27 नक्षत्र 12 अपना क्या नाम राशियां, जीवन इसमें ही घूमता रहता है, तो कष्ट मिलता है, कष्ट सुख मिलता है, दुख मिलता है, शनि मंगल, इन सब में आप क्या कहना चाहते हैं ज्योतिष विषय? ज्योतिष हमारे जीवन के लिए क्या करती है? ज्योतिष आचार्य जी, ज्योतिष में कुछ नहीं, ज्योतिष में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर ज्योतिष का सबसे पहले हमारे 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष आता है, और ज्योतिष की जो प्रारंभिक डेफिनेशन व्याख्या है वो है सकारात्मक और नकारात्मक समय का कैलकुलेशन। नंबर 2, ज्योतिष में गीता का एक ध्यायते विश्वाम साम संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधात विजायते क्रोधात भवति संभवा सम्मोहात स्मृति, यानी इस ब्रह्मांड की संरचना भी प्लस और माइनस में ही हुई है। इसलिए ज्योतिष में मनुष्य जीवन जन्म से लेकर के मरने तक के 2 ही विभाग बताए, एक मुहूर्त प्रकरण और एक जातक प्रकरण। इन्हीं दोनों के माध्यम से जीवन को कितना जीवन के समय को कितना कल्याणकारी बनाया जाए, अकल्याणकारी समय को उसके लिए क्या उपाय किए जाएं कि जो हमको कुप्रभावित न करे, और कल्याणकारी जीवन को समय को कितना और पावरफुल बना ले जाए, ये हमारे जीवन में ज्योतिष कार्य करता है। 12 खाने होते हैं। लोग कहते शनि बहुत कष्ट देता है, शनि शत्रु है या मित्र है, और शनि बहुत कष्ट देता है, कभी ढैया के द्वारा, कभी 7.5 के द्वारा। कौन से खाने में जब शनि पड़ जाता है तो कष्टकारक होता है, और कौन से खाने में आ जाता किसके साथ में तो सुखकारक हो जाता है? आचार्य जी मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक प्लस और माइनस से जीवन की उत्पत्ति है, तो इसमें 2 ग्रह ऐसे होते हैं। शनि नकारात्मक ऊर्जा का पावरफुल ग्रह माना जाता है, बृहस्पति सकारात्मक ऊर्जा का पावरफुल माना जाता है। लेकिन नकारात्मक एक शब्द ऐसा है कि जो लोगों के जहन में कि हाँ बहुत बुरा कर देता, बहुत, ये निश्चित है कि जब तक प्लस माइनस नहीं होगा तब तक किसी भी, आप भी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक यानी कोई भी सकारात्मक वस्तु उत्पन्न हो, लाइट भी नहीं उत्पन्न होगी जब दोनों का मिश्रण होगा। तो इसका मतलब है कि नकारात्मक की आवश्यकता है, और नकारात्मक यदि शनि है तो हमारे जीवन में न्याय है, न्याय विवाद होता है नकारात्मक ऊर्जा से, लेकिन उसमें न्याय दिलाने वाला कि हम अगर शोषण है तो न्याय का देवता कहा गया है शनि को। शनि यदि कहीं उच्च का तुला राशि में हो और समय भी बढ़िया हो तो शनि हमारे जीवन में बहुत कल्याणकारी है। उसके कई बहुत लंबा विषय जो कि मैं कभी भी इस विषय पे लंबी चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। रहा 12 जो घर हैं आपने जन्म कुंडली के कहे हैं, 12 घर जो आपने जन्म कुंडली कहे हैं, वो उन 12 घरों से ही, भावों से ही पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का खिंचा हुआ है। अर्थात वो 12 ग्रह किन किन क्षेत्रों को देखते हैं, हमारे जीवन के किन किन भावों को देखते हैं, वो भाव प्रदर्शित करता है। ये ज्योतिष की जन्म कुंडली के 12 घरों का आख्यान आपके सामने मैंने ये रखा है। नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव, जी आचार्य जी, ये जीवन में चलता ही रहता है। जी आचार्य जी। तो जो लोग बहुत परेशान करते हैं, भाई मंगल खराब है आपका, मंगल आपका नेष्ट है, आपका ये काम नहीं बनेगा, ये काम नहीं बनेगा, तो क्या मंगल वास्तव में इतना खराब होता है? आचार्य जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। सकारात्मक ऊर्जा में ये देखा जाता है, लोग जितने ज्योतिष के आचार्य हैं, मूर्धन विद्वान हैं, जितने पढ़ने वाले, वो ऐसा मानते हैं कि जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो ग्रह हैं वो सदा अच्छा ही अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सकारात्मक ऊर्जा में भी आपको बता दूं कि बृहस्पति मार्केश बन जाता है। सकारात्मक ऊर्जा में भी बृहस्पति मार्केश क्रूर माना जाता है, मंगल को क्रूर माना जाता है, और सूर्य को भी क्रूर माना जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं सकारात्मक समय को। और ये जीवन में राजलक्ष्मी योग प्रदत्त हैं, ये जीवन में हर धन वैभव प्रदत्त, परंतु यही मार्केश भी बनने वाले होते कब? यदि अष्टम में कर्क हो और 12वें घर में
बृहस्पति मकर के हों, मारक बन जाते। षष्ठम भाव का स्वामी सूर्य लग्न में यदि शनि के साथ बैठा है, वो जीवन भर मुकदमा लड़ता है। तो ये देखिएगा पॉजिटिव मंगल और सूर्य और बृहस्पति ये मारक भी बन जाते हैं जब कुंडली में स्थिति ऐसी हो तब। तो इस प्रकार से आज तो केवल थोड़ी देर के लिए ही बहुत विद्वान हैं ज्योतिष के आदरणीय अग्निहोत्री जी, हम आपको मिलवाएंगे बालाजी फिल्म स्टूडियो के बैनर तले, हम आपको मिलवाएंगे और आपको एक नंबर भी देंगे। उस नंबर पर आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं किसी भी समय कभी भी, और पूछ सकते हैं उनसे अपने ग्रह चाल के अनुसार अपने जीवन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।